नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ माता की कहानी सुनाएंगे। और करवा चौथ माता की अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल घंटी ज़रूर क्लिक करना। तो चलिए अब हम आपको करवा चौथ माता की कहानी सुनाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार यह त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसे सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं, अपने अपने पतियों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को मनाती हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। तो चलिए अब हम आपको वीरावती नाम की कन्या की कहानी सुनाते हैं। वीरवती एक सेठ की पुत्री होती है और उसके 7 भाई होते हैं। करवा चौथ के दिन वह बिना चंद्र उदय के ही भोजन कर लेती है। चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन किया जाता है। वह भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह बहुत रोती है। तब वहाँ ब्रह्माणी आती हैं। तब उससे कहती हैं, बेटी आपने बिना चंद्र को अर्घ दिए भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया है। अब आप 12 महीना की चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तब वीरवती ने ऐसा ही किया। बड़ी श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ माता का 12 महीना व्रत किया। इस व्रत से माता प्रसन्न हो गई और उसका पति पुनर्जीवित खड़ा हो गया। आइए अब हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक करवा नाम की औरत रहती थी। उसका पति बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह नदी किनारे स्नान करने चला गया। वहाँ उसका पैर मगर ने पकड़ लिया तो वो जोर से करवा करवा चिल्लाने लगा। पति की आवाज़ सुनकर करवा दौड़ती हुई भागती हुई पति के पास पहुंची और उसने जब यह देखा कि मेरे पति का पैर मगर ने पकड़ लिया है तो उसने कच्चे सूत के धागा से अपने पतिव्रत धर्म की आन देकर उसे बांध दिया और वह मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँच गई। जब वो यमलोक में पहुंची तो उस समय यमराज चित्रगुप्त के साथ लेखा जोखा लिख रहे थे। तो वह करवा 7 सींक लेकर उस खाते को झाड़ने लगी। जब वह खाता झाड़ने लगी तो उसके पन्ने उड़ने लगे। वह पन्ने उड़ गए तो यमराज घबरा गए और यमराज ने कहा, क्या बात है देवी, आप कौन हो? तब उसने कहा, मेरे पति का पैर मगर ने पकड़ लिया है और मैं चाहती हूँ उसे आप दंड दो और अपने लोक में लेकर आओ। यमराज बोले, हे देवी, उसकी अबे याऊ शेष है। उसकी याऊ रहते हुए मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप उसे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज डर गए। करवा के साथ उस नदी के पास आए जहाँ मगर ने उनका पैर पकड़ लिया था और यमराज ने मगर को मार दिया, यमलोक भेज दिया और उसके पति की रक्षा की और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। और यमराज वहाँ से जाने लगे। जाते समय करवा को उन्होंने वरदान दिया, कहा, जो भी स्त्री इस दिन करवा चौथ व्रत मनाएगी उस पति की दीर्घायु हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे नाम से ही यह करवा चौथ व्रत मनाया जाएगा। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास की चौथ थी। इसी दिन इसीलिए यह करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। और करवा ने कहा, हे चौथ माता,
जैसे तुमने मेरे पति की रक्षा की, वैसे ही सभी के पतियों की रक्षा करना। यह आशीर्वाद करवा ने सभी सुहागन स्त्रियों को दिया। इस कथा के अलावा एक अन्य कथा भी आती है। एक बार देवता और दानवों में देवासुर संग्राम हुआ तो देवता हारने लगे। तब उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि आप भी अपने अपने पतियों के लिए करवा चौथ व्रत करो। तब सभी देवियों ने यही कार्तिक मास चौथ का करवा चौथ व्रत किया, जिससे वह सभी विजय प्राप्त हुए। तो ऐसे कहा जाता है, इस दिन सभी देवियों ने व्रत किया और उसके बाद फिर चंद्रमा निकल आया था, तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया। उसके बाद जल ग्रहण किया और भोजन किया। तो इसी कारण भी करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। तो एक तो यह हो गई कथा जिससे व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सभी देवता विजय हुए। करवा चौथ का व्रत महाभारत में भी बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि हे देवी, आप भी करवा चौथ का व्रत धारण करो, इसके करने से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। तब द्रौपदी ने भी करवा चौथ व्रत किया तो पुनः उनके पति विजय को प्राप्त हुए। इसीलिए इसे करवा चौथ हमारे पुरातन धर्म में यह करवा चौथ व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। अपने अपने पतियों की दीर्घायु के लिए सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इसके करने से सभी की पतियों की उम्र लंबी हो जाती है। और यह व्रत माता पार्वती और गणेश और भगवान शंकर का व्रत है, इसलिए सबको करना चाहिए और माता पार्वती से अपना सुहाग मांगना चाहिए। तो यह है करवा चौथ व्रत की कहानी।